दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर का वर्णन है जो सक्षम है आपकी पूरी जिंदगी बदलने में, या कह लीजिए यही शक्ति निर्धारित करती है आपका भविष्य और आपका वर्तमान कैसे होगा। कर्म करना और परमात्मा में अटूट विश्वास, ये दो चीजें हैं जो एक व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकती है। लेकिन वो क्या है जो एक व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर आ सकती है, आज यही जानेंगे इस वीडियो से। इस वीडियो में मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा और फिर गीता ज्ञान भी दूंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पहली कहानी से सहमत नहीं हो तो प्लीज 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 दूसरी कहानी सुने बिना कमेंट बिल्कुल ना करें। अगर आपका कोई भी डाउट पहली कहानी में रह जाएगा, वो दूसरी कहानी में जरूर दूर हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल में प्रवेश कर चुके हैं तो घंटी बजा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। पहली कहानी ली है तत्वलोक मैगजीन के 2004 एडिशन से। एक गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिष आचार्य रहते थे। वो अपनी सच्ची भविष्यवाणी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। उन्होंने हस्त विद्या में महारत हासिल की हुई थी। एक दिन एक गरीब किसान इन ज्योतिष आचार्य के पास आया और ज्योतिष आचार्य से आग्रह करने लगा कि उसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। आचार्य जी ने बहुत ही ध्यान से उसके हाथ की लकीरों को देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कल के दिन से पहले ही उसकी मृत्यु होने वाली है। पर ज्योतिष आचार्य ने इस बात को किसान को बताना सही नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे ऐसा करने से किसान को दुख पहुंचेगा। बल्कि ज्योतिष आचार्य ने कहा, तुम कल आना, मैं कल तुम्हारा हाथ दोबारा देखूंगा। किसान अपने घर की ओर जाने लगा तो रास्ते में खूब बरसात होने लगी। आकाश में बिजली भी चमकने लगी। किसान ने देखा इस तूफानी रात में घर जाना संभव नहीं है, तो उसने एक बहुत ही पुराने से मंदिर में आश्रय लिया। ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर था, पर मंदिर की हालत बहुत खराब थी। किसान ने मन ही मन सोचा, काश मैं अमीर होता तो मैं इस मंदिर का निर्माण करवाता। काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इस मंदिर की मुरम्मत करवा देता। ऐसे विचार आने पर किसान ने मन ही मन कल्पना करनी शुरू कर दी। मन ही मन वो इस मंदिर का निर्माण कर रहा था। किसान ने कल्पना की वो मंदिर का गुंबद बना रहा है, मंदिर की दीवारों का निर्माण कर रहा है। किसान अपनी कल्पना में मग्न था कि कुछ ही समय बाद एक सर्प मंदिर की टूटी दीवार से बाहर आया। किसान इसे देखकर घबरा गया और जो किसान कल्पना कर रहा था वो स्वप्न टूट गया। सर्प से अपनी जान की रक्षा करने के लिए किसान भाग निकला उस मंदिर से। जैसे ही किसान मंदिर से बाहर आया, आसमान से जोर की बिजली कड़की और मंदिर पे जा गिरी, जिससे मंदिर की टूटी सी इमारत गिर गई। किसान ने मन ही मन भगवान का शुक्र किया कि उस समय वो मंदिर से बाहर आ चुका था, नहीं तो वो मारा जाता। अगले ही दिन किसान ज्योतिष आचार्य से मिला। ज्योतिष आचार्य ने कहा, तुमने काफी पुण्य इकट्ठे किए मन ही मन उस मंदिर का निर्माण करके, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। मेरी गणना के अनुसार तुम्हारी जिंदगी को कल रात काफी खतरा था, पर तुम्हारे अच्छे विचारों ने तुम्हें बचा लिया। तो अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक बार दो जुड़वा भाई थे। पहला भाई बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल था। उसने अच्छा खासा व्यापार किया, नाम, पैसा, दौलत, शोहरत सब कमाया। उसकी बीवी बच्चे बहुत खुश थे उससे। लेकिन दूसरा भाई इसके उलट था। वो नंबर 1 शराबी था, कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ था और अपनी बीवी बच्चों को भी खूब पीटता था। किसी व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इसका कारण जाना जाए। दोनों भाई जुड़वा हैं और दोनों एक दूसरे से इतने भिन्न, इतने अलग हैं, ये कैसे संभव है। उस व्यक्ति ने पहले शराबी भाई से पूछा, तुम ऐसे क्यों हो? तो शराबी भाई ने जवाब दिया, मेरे पिताजी के कारण। जब मैं छोटा था तब हमारे पिताजी शराब पीकर मेरी माँ को और हमें खूब मारते थे, तो मैं भी उनको देखा देख ऐसे ही बन गया। उस व्यक्ति को बात सही भी लगी। अब उसके मन में और जिज्ञासा पैदा हुई, तो वो सफल भाई के पास गया और पूछा कि वो इतना सफल कैसे बन गया। तो सफल भाई ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी के कारण। मैं जब छोटा था हमारे पिताजी शराब पीकर मेरी माँ को और हमें खूब मारते थे, तभी मैंने सोच लिया मैं इन जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। दोस्तों, सच ये है, कर्म 3 प्रकार से बनते हैं, मानस यानी माइंड या मन से, वाक यानी शब्द से, और काया यानी बॉडी के द्वारा। इसीलिए ये जरूरी है हम मन के मंदिर में स्वच्छ विचारों को ही प्रवेश करने दें और बुरे विचारों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करें। पहली कहानी में किसान के पास कोई पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसने भगवान को याद किया, मंदिर निर्माण की सोची। और दूसरी कहानी में सफल भाई ने मन को ऊंचा किया। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण माइंड की पावर को बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये हमारा मन ही है जो हमारा मित्र है और हमारा शत्रु भी है।
अपने मन को ऊपर करो अपने मन के विचारों के द्वारा। अपने मन को नीचा ना करो मन के विचारों द्वारा। और जिस शक्ति की बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो है आपके मन की शक्ति। और हाँ, जो दूसरी कहानी मैंने आपको सुनाई है वो है शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन से। ये एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल बुक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।